नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड अंग्रेजी की तैयारी किस प्रकार से की जाए। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ गई है और अब की बार वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी में बहुत अच्छे पद आए हैं। 1509 पद हैं नॉन टीएसपी के, कुछ पद टीएसपी के हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत अच्छा मौका है सभी छात्रों के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करके नौकरी प्राप्त करने का। इसलिए अंग्रेजी की तैयारी किस प्रकार से की जाए, कौन कौन सी किताबें सहायक रहेंगी, कौन कौन सी गाइड आपको पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इस वीडियो में आप यह जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपसे इस सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है अंग्रेजी का, इंग्लिश का, इसको आप ऑथेंटिक बुक्स में से ज़्यादा पढ़ें, उन पर ज़्यादा रिलाई करें। और ये जो गाइड के रूप में किताबें आती हैं या जो गाइड आती हैं उनको भी पढ़ें, उनको बाद में पढ़ें। लेकिन अल्टीमेटली एक बात क्लियर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन उठ कर के आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सीधे के सीधे ऑथेंटिक बुक्स से आते हैं। टॉपिक के हिसाब से ऑथेंटिक बुक अलग अलग हैं, एक से एक अच्छी बुक है। किस टॉपिक के लिए कौन सी गाइड अच्छी रहेगी, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और सबसे पहली बात यह है कि आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है। बच्चों की स्ट्रेंथ को देख के कंपटीशन तगड़ा है, वो हर साल होता है, अब की बार पहली बार नहीं है, हर बार अच्छा होता है कंपटीशन। एक से एक 30 मार्क हैं और एक से एक कमज़ोर है। आप अपने आप को 30 मार्क नहीं, लेकिन एक कुशल रणनीतिकार स्टूडेंट के रूप में प्रस्तुत करके तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। ओवर कॉन्फिडेंस में आना नहीं है, किसी बगल वाले से कंपटीशन करना नहीं है कि इसने इतना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा। नो मैटर, अल्टीमेटली जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए आपका ज्ञान आप तक सीमित है। और अपने तक सीमित रखने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अहम या किसी भी प्रकार के ईगो में नहीं घुसना है कि मैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई। तैयारी करनी भी चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए किसी टॉपिक को लेकर के। दिस वन इज़ द बेस्ट टॉपिक ETC, ये तो सबसे ख़राब टॉपिक है, मेरे समझ में आ नहीं सकता। सब लोगों के लिए टॉपिक एक जैसे ही होते हैं। आप किसी भी सरल से सरल टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो वो भी कठिन लगेगा। अगर कोई टिपिकल टॉपिक है तो उसको 2 बार पढ़ने की बजाय 4 बार पढ़ लो, तब तक पढ़ो जब तक कि वो ढंग से समझ में ना आ जाए। तो अब मैं आपको सिलेबस के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटरमाइनर्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, प्रीपोजिशंस, ट्रांसफॉर्मिंग अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, वॉइस हैं, नरेशन है, ऑक्सिलरीज हैं, कंडीशनल्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, जॉइनिंग सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए सबसे अच्छी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटरमाइनर, आर्टिकल, टेंस, वर्ब कंकर्ड, प्रीपोजिशंस, ये सारे टॉपिक, वॉइस है, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। और ये हैं सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट। तो इनके लिए मैं कुछ गाइड नोट कराना चाहूँगा आपको
सबसे पहले आप पढ़ने का प्रयास करना रैन एंड मार्टिन को। थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन इसके लिए एक एस चंद की हिंदी मीडियम में भी आती है ना। और दूसरी जो गाइड है वो है, दूसरी जो किताब है वो है थॉमसन एंड मार्टिनेट की। तीसरी है माइकल स्वान की है किताब, जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज के नाम से एम स्वान की बुक है, जिसको आप पढ़ना अच्छी तरीके से, है ना। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग है, इसको आप जल्दी ताकि जल्दी से समझ में आ जाए, लूसेंट जर्नल इंग्लिश ले लेना बड़ी वाली, उसमें से इसको समझ लेना, है ना। फ्रेजल वर्ब हैं, फ्रेजल वर्ब करीब 200 के करीब फ्रेजल वर्ब किसी गाइड में से जो कि मुख्य मुख्य फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पढ़ लेना, याद कर लेना। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मैं आपको जर्नल इंग्लिश को सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा स्तर ख़राब, ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ख़राब भी नहीं है। ख़राब क्यों नहीं है? क्योंकि ये बड़ा ही इजी है, और इसमें से अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ गई तो ट्रांसफॉर्मेशन जब आपके समझ में आ जाएगी तो आप आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। रुकने का कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि अगर आप ढंग से मेहनत करो तो आप कहीं धोखा खाओगे। उसके लिए इसके बाद आपका आता है ये फोनेटिक सिंबल्स वगैरह, है ना। इसके लिए गाइड को ढंग से अध्ययन करें, वो डिक्शनरी का अध्ययन करें, उसमें से अभ्यास करके देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को ट्रांसक्रिप्शन करके देखें, ताकि आपका फोनेटिक सिंबल ढंग से क्लियर हो सके। उसके बाद कॉमन इडियम एंड फ्रेजेज हैं, ये रेगुलर अभ्यास से आएंगे। 5-5, 10-10 इडियम फ्रेजेज का रोज़ाना अभ्यास करें, रिपीट करते रहें उनको। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन का जो स्टैंडर्ड है उसमें आता है आपका बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न के लिए एएस हॉर्नबाई की एक गाइड आती है, उसका नाम है गाइड टू पैटर्न्स। गाइड टू पैटर्न्स करके एक बुक आती है एएस हॉर्नबाई की, आप उसका अध्ययन करें। एमएचएम के लिए और क्लॉज एनालिसिस के लिए जोफ्रे लीच की किताब आती है, जोफ्रे लीच की किताब, इसका नाम है इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे। इसमें से आपके एमएचएम और क्लॉज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बात करूं एसवीओसीए के। एसवीओसीए आपके टीचिंग पैटर्न से समझ में आ जाएंगे आपको, है ना। उसके बाद ये एसवीओसीए एक सेंटेंस के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस। एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब आती है, और वर्ब ही नहीं, वर्ब सब्जेक्ट के बाद वाला, वर्ब के बाद वाला जितना भी हिस्सा है वो प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। एस पी ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, और ए फॉर होता है एडवर्बियल। ये 5 एलिमेंट हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिल दी जाएगी इसके बारे में। फोनेटिक सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, है ना। इसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबुलरी। पैसेज है, समझना है, और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स ये पढ़ने हैं, किसी भी गाइड में से आपने अब तक पढ़े भी होंगे कंपटीशन के लिए। उसके बाद है एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी टर्म्स हैं, उनकी तैयारी रखनी है। उसके लिए कोई भी गाइड देख लेना आप, है ना। उसके बाद है एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स। ये लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। मैं आगे अपनी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा।
अगला है एन अक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगला टॉपिक है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के लिए जो किताब है वो आभा रानी की है। आभा रानी की किताब आती है टीचिंग मेथड के लिए, अच्छी किताब है। और एक और आती है कैम्ब्रिज की किताब टीचिंग मेथड के लिए, उन दोनों को पढ़िए, है ना। अब टीचिंग मेथड में आपको टॉपिक देख रहे हो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, ऑडियोलिंगुअल मेथड है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। ये जो आपका पेपर है वो 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का समय होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 150 प्रश्न आएंगे। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड होगा, वो 90 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 180 नंबर के। ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 नंबर के आएंगे, 40 प्रश्न। टीचिंग मेथड के 20 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।